पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है उसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पहली विभूति भगवान की है बृहत साम तथा साम नाम। तो बृहत साम तो बताया प्रभुपाद ने, और साम वेद के जो मंत्र हैं उनमें से बृहत साम विशेष है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जितने प्रकार के गीत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहत साम है। अब यदि हम बृहत साम शब्द पर विचार करें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बृहत तथा साम। बृहत शब्द का अर्थ है विस्तृत तथा साम शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गीत। इस प्रकार बृहत साम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा गीत जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है तथा अत्यंत विस्तृत है। अब यदि हम विचार करें कि ऐसा कौन सा गीत है जो अत्यंत विस्तृत हो तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करता हो, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा गीत गोपियों का गीत है जो अत्यंत विस्तृत है तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। भागवत 10:47-63 में उद्धव जी ने कहा है, मैं नंद महाराज के गोप ग्राम की स्त्रियों की चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ, क्योंकि इन गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण कथा के जो उद्गार निकले हैं ये उद्गार तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणम अभीषण सहा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। तो ये बात समझने की है कि वेदों की ऋचाओं के द्वारा जो भी प्रार्थनाएं हुई हैं उनसे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, परंतु जिस समय वे गोपियों के द्वारा अपने विषय में उद्गारों को सुनते हैं उस समय वे वेदों की उन प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं, क्योंकि गोपियों के गीत में जो प्रेम भावना भरी हुई है उस भावना से श्री कृष्ण गोपियों के इतने अधिक ऋणी हो जाते हैं कि उन्होंने भागवत 10:32-22 में गोपियों से कहा कि हे देवियों, मैं आप लोगों की प्रेम भावना के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि तक भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध अत्यंत पवित्र है। तुमने अपने परिवार के संबंधों को तोड़कर जिस प्रकार मेरी उपासना की है वैसी उपासना सर्वोच्च है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संगीतमय गीतों में बृहत साम उनकी विभूति है, तथा भी हमने विचार किया था कि बृहत साम का एक अन्य अर्थ गोपी गीत है। ये गीत भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 31 में है। जिस समय श्री कृष्ण के वियोग की भावना से अभिभूत होकर गोपियाँ यमुना के तट पर बैठ गईं, उस समय श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगीं तथा श्री कृष्ण के यश का गान करने लगीं। चूँकि गोपियों ने अपने मन और प्राण श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए थे, अतः विरह की पीड़ा से वे अपने आप में नहीं थीं, किंतु दीनता के परिणाम स्वरूप उनका रोदन वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति बन गई। जो ही गोपियों के मन में श्री कृष्ण की लीलाएं प्रकट हुईं, तो ही वे उनके गीत गाने लगीं। उन्होंने गाया कि हे प्रिय स्वामी, जिस समय हम तुम्हारी चितवन तथा तुम्हारी हंसी को याद करती हैं उस समय हम एकांत भाव से तुम्हारे प्रति गहराई से अनुरक्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा था। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं वे यद्यपि काम के लक्षणों से युक्त लगती हैं, किंतु वास्तव में वे श्री कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करती हैं। गोपियों के इन भावों को काम वासना छू तक नहीं पाई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें प्रसन्न करने वाले जितने गीत हैं उनमें बृहत साम अर्थात गोपी गीत ही सर्वश्रेष्ठ है तथा उनकी विभूति है। अब अगले शब्द हैं गायत्री छंद सामहम, अर्थात मैं छंदों में गायत्री हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के छंदों में गायत्री उनकी विभूति है। अब यदि हम छंद शब्द पर विचार करें तो छंद शब्द का सामान्य अर्थ है ऐसा वेद मंत्र जो पद्य के रूप में है, परंतु छंद शब्द का एक अन्य अर्थ है पवित्र रचना। अब यदि हम गायत्री शब्द पर विचार करें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गाय तथा त्रि। गाय शब्द का अर्थ है गाने वाला, गायक, तथा त्रि शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली।
इस प्रकार गायत्री शब्द का अर्थ हो ऐसी पवित्र कविता जो गाने पर गायक की रक्षा करती है। हमें समझना चाहिए कि गीता के 18 नामों में से तीसरा नाम गायत्री है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी भी पवित्र कविताएं हैं उनमें गीता नामक कविता सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गीता का गान करने से गायक की रक्षा होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्र गीतों में गायत्री उनकी विभूति है जो गाने पर गायक की रक्षा करती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 184 में वर्णन आता है कि काशी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण गीता के 10वें अध्याय का सदा गान किया करता था। इस प्रकार के गायन का परिणाम ये हुआ कि उसे सदा श्री कृष्ण का ही दर्शन होता रहता था। उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती थी, तब वो चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता था। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता इतनी अधिक पवित्र है कि धीर बुद्धि नामक ब्राह्मण जिस समय गीता का गान करता था, उस समय केवल उसी की रक्षा नहीं होती थी, बल्कि वो जिसके भी ऊपर अपनी दृष्टि डालता था उसकी भी रक्षा हो जाती थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के गानों में भगवत गीता उनकी विभूति है। इस श्लोक के अगले शब्द है मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, अर्थात समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना उनकी विभूति है। ये बात समझने की है कि सभी प्राणी अन्न से ही जीवन धारण करते हैं और वो अन्न आजकल की फैक्ट्रियों से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि श्री कृष्ण के द्वारा ही पृथ्वी से उत्पन्न होता है। अब विचार करने की बात यह है कि जिस अन्न को हम लोग वर्ष भर खाते हैं वो अन्न इसी मार्ग शीर्ष के ही महीने में एकत्रित होता है। श्री कृष्ण इस महीने में हमें अन्न का इतना बड़ा भंडार प्रदान करते हैं जिसे हम वर्ष भर खाते हैं। जिस प्रकार हम अन्न का भोजन ग्रहण करते समय विशेष रूप से ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिनमें हम श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपनी कृपा अन्न के रूप में प्रदान की है, इसी प्रकार हमें इस महीने को धन्यवाद देना चाहिए कि श्री कृष्ण हमें इसी महीने में वर्ष भर खाने के लिए अन्न का भंडार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मार्ग शीर्ष का महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना उनकी विभूति है। ये बात समझने की है कि मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिवस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो जिस प्रकार सभी शास्त्रों में गीता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी महीने में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना उनकी विभूति है। ये समझने की बात है कि इसी महीने में ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का व्रत किया था, क्योंकि ये महीना श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा के दिवस पर ब्रज कन्याओं को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से वर प्राप्त किया कि वे 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के रास मंडल में श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मासों में मार्ग शीर्ष मास सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी मास में ब्रज कन्याओं को श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए थे। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं ऋतु नाम कुसुम आकरः, अर्थात मैं समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में उनकी विभूति है। ये बात समझने की है कि बसंत ऋतु इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का एक नमूना है। आध्यात्मिक जगत में सदा बसंत ऋतु ही रहती है। इस ऋतु में बिना ही जल के सभी वनस्पतियाँ हरी भरी और नवीन पुष्पों तथा पत्रों से समन्वित हो जाती हैं। इस ऋतु में प्राय सभी प्राणियों को आनंद होता है। भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि वैकुंठ लोक में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं। जिस समय भ्रमर लोग वहाँ पर श्री कृष्ण की महिमा का ध्यान करते हैं, उस समय अन्य पक्षी तथा कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर अपना गान बंद कर देते हैं, क्योंकि वे भी भ्रमरों के द्वारा
श्री कृष्ण का गुणगान सुनने में बेसुध हो जाते हैं। यद्यपि मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अरण्य, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलों के वृक्ष दिव्य गंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी के द्वारा की गई तपस्या की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं तुलसी के पत्तों की माला धारण करते हैं। इस वर्णन से पता चलता है कि वैकुंठ में सदा बसंत ऋतु का ही प्रभाव रहता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि एक बार श्री कृष्ण बरसाने में राधा रानी तथा उनकी सखियों के साथ बसंत उत्सव मनाने के लिए आए। उस समय अबीर और केसर के रस से उनका पूरा शरीर लिप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अपने हाथ में पिचकारी ले रखी थी। राधा रानी के आदेश से सखियों ने रंग मिश्रित जल और चंदन के पंख का अधिक मात्रा में संचय किया था। इसमें वृद्ध कन्याएं अपने हाथों में चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियाँ लिए हुए थीं। ये कन्याएं हास्य से युक्त बसंत के गीत गा रही थीं। अबीर, गुलाल के चूर्ण बच्चों में लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे कन्याएं आकाश तथा को लाल किए देती थीं। वहाँ पर अबीर की करोड़ों मुट्ठियाँ एक साथ उड़ती थीं। सुगंधित गुलाल के चूर्ण भी कोटि कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। उस समय ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके मुख पर अबीर और गुलाल पोत दिया। फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल की वर्षा की तथा केसर युक्त रंग से भरी डोलचियाँ द्वारा उन्हें विधिपूर्वक भिगोया। महाब्रज जितनी ब्रज कन्याएँ थीं युक्त है। तो हम श्री कृष्ण को उसी प्रकार से याद करें कि हम सब जीव जो है श्री कृष्ण के समान नहीं हो सकते और श्री कृष्ण से बढ़ करके नहीं हो सकते। जैसे कि ऋतुओं में कोई भी ऋतु बसंत ऋतु के समान नहीं हो सकती, बसंत ऋतु से बढ़ करके नहीं हो सकती। जैसे कि जितने भी जो है सामवेद के मंत्र हैं बृहत साम के समान नहीं हो सकते, उनसे बढ़कर नहीं हो सकते। छंदों में गायत्री, तो कोई भी छंद गायत्री के समान उससे बढ़कर नहीं हो सकता। महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, कोई भी महीना मार्गशीर्ष के समान या मार्गशीर्ष से बढ़कर नहीं हो सकता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के जो है कोई समान नहीं बन सकता, ना कोई उनसे बढ़कर बन सकता है। तो श्री कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए सब जीवों में श्रेष्ठ हैं। कोई भी जीव आजकल जो है गलत जो सिद्धांत चल रहा है वो यह है कि कोई भी जीव ईश्वर बन सकता है। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत चल रहा है और एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है कि बड़ा आकर्षण लगता है कि ये तो एक नया आइडिया है। तो नया आइडिया हर कोई जो है ग्रहण करता है। तो ये आइडिया जो है मतलब एक व्यक्ति अगर देगा तो हजारों लोग ग्रहण करेंगे और बहुत तेज़ी से फैलता है कि हम भगवान है या हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान बन जाएंगे। संभावना है किसी भी जीव को जो है भगवान बनने की संभावना है। इस प्रकार के जो विचार हैं ये फैलते जा रहे हैं। लेकिन इसी विचार का जो है खंडन करने के लिए यह पूरा जो अध्याय है भगवान का विभूति योग वो यही है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो नित्य दास का ये मतलब नहीं आजकल जो है जो नौकर होता है आगे चल करके जो है वो मालिक बन सकता है। कई बार ऐसा होता है मालिक जो है नौकर बन गया, नौकर मालिक बन गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसा आता है कि जो बुद्धिमंत खान थे तो वो जो है मालिक थे, हुसैन साहब जो उनका नौकर था। आगे चल करके हुसैन साहब वो जो है पूरे बंगाल का बादशाह बन गया। बुद्धिमंत खान उनके नीचे हो गए। सुबुद्धि राय, क्षमा करें, सुबुद्धि राय थे। सुबुद्धि राय तो हुसैन साहब के नीचे हो गए। तो इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो पहले बहुत नीचे था वो ऊपर हो जाता है, ऊपर से जो है कोई नीचा हो जाता है। तो ये तो भौतिक संसार में देखा जाता है। लेकिन ईश्वर और जीव के संबंध में ये बात कभी नहीं हो सकती कि कोई भी जीव ईश्वर बन जाए और ईश्वर जो है जीव बन जाए। तो ईश्वर चाहे जितना भी कोशिश करें वो जीव नहीं बन सकते, जीव चाहे जितनी भी कोशिश करे वो ईश्वर नहीं बन सकता। लेकिन भगवान किसी भी जीव को अपने से बड़ा बनाए वो अलग बात है।
अपने भक्तों को भगवान अपने से बड़ा बना देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान ही सबसे बड़े हैं और उनका ये बड़ापन है कि वे अपने भक्त को अपने से बड़ा बनाते हैं। तो वो चीज़ वो नहीं है कि तत्व से हम मतलब ये माने कि भाई अब तो कोई भगवान से बड़ा बन गया। तो भगवान में इतना गुण है कि अपने भक्तों का जो है वो जो है सेवा करते हैं या अपने भक्तों को अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन भगवान की जो है महिमा कभी भी घटती नहीं है। हरे कृष्ण।